बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी ने बैठक में राहुल गांधी का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष की फजीहत हुई है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। राहुल गांधी ने आपको ये जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने बचकाना हरकत की, ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। वहीं राहुल का बयान आ बैल मुझे मार जैसा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से कई मुद्दों पर बयान दिए गए हैं। हाल ही में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और साथ ही भारत की नीतियों को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले चीन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि जो चीन ने है लगभग 2000 स्क्वायर फुट का जो एक जमीन का टुकड़ा है वो अपने पास रख लिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबूत मांगे गए और कहा गया कि आप जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं वो एक भारतीय नागरिक के तौर पर नहीं होनी चाहिए। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी ये बैठक किस प्रकार रही, लेकिन इस बैठक में निशाना राहुल गांधी पर साधा गया, लेकिन बैठक का केंद्र बिंदु क्या रहा? देखिए, इस मानसून सत्र में पहली बार एनडीए संसदीय दल की यह बैठक हुई और सबसे पहले इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा लोकसभा की जो भी महिला सांसद थी उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने संबोधन में उठाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से उन्होंने जानकारी दी और साथ ही विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया कि विपक्ष अब पछता रहा होगा कि क्यों उन लोगों ने इस पर बहस की मांग की, क्योंकि वो लोग सदन के अंदर बिल्कुल देश के सामने बेनकाब हो गए। उसके साथ ही एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ले ली, कही कि उनका बचपना देश के सामने आ गया कि किस तरीके की वो हरकत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह ने जो गृह मंत्री के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और पीछे के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने उठाया और कहा कि अमित भाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री रहने वाले अमित शाह बन गए हैं। साथ ही उन्होंने एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने पर भी उन्होंने सबको बधाई दी और कहा कि सभी जो एनडीए घटक दल अपने अपने हिसाब से इसको सेलिब्रेट करें, तिरंगा यात्रा को खूब अच्छे ढंग से मनाएं ताकि आम जनता तक की जानकारी पहुंच सके कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था, भारतीय सेनाओं ने किस तरीके से अपना शौर्य पूरी दुनिया के सामने रखा। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपनी बात रखी। विकास चंद्र, इस प्रकार के जोश और उत्साह की और भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब अमेरिका से सीधी टक्कर हो रही है हमारी टैरिफ नीति को लेकर। निश्चित तौर पर इसीलिए एनडीए की एकता के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, कहा कि 25 वर्षों से हम पूरे एनडीए एक साथ इस राजनीतिक जगत में चल रहे हैं और आगे समन्वय ठीक रहे, तो एनडीए के समन्वय के तौर पर भी इस बैठक को आज देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।